मैं बाबा बलवीर सिंह नैनीताल से आज ज्ञान चर्चा में मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा जो कि बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी है। नर नर शब्द के बारे में सभी जानते हैं। नर, नारी और नपुंसक तीन ही प्रकार की यहाँ पर सृष्टि है, स्त्री, पुरुष और किन्नर। इस तरह से 2.5 जातियों में पूरी दुनिया की रचना हुई है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। जितने भी जीव जंतु, चरंदे परंदे, पशु पक्षी, कीट पतंग, स्त्री पुरुष सब 2.5 जातियों में परमात्मा ने बनाई है, सृष्टि की रचना की है। और इसमें जो नर शब्द आया है, जो पुरुष के लिए कहा गया है, तो दुनिया में केवल 3 ही नर प्राणी हैं जो वास्तव में नर कहा गया है, जिनको वो केवल 3 ही हैं। उसमें पहले बब्बर शेर आता है, दूसरे नंबर पर घोड़ा और तीसरे नंबर पर इच्छाधारी नाग। और इन तीनों को नर इसलिए कहा गया है क्योंकि इनके सीने पर, छाती पर स्तन के चिन्ह, निशान नहीं होते हैं। बाकी सबके स्तन, छाती पर चिन्ह का निशान होता है। बब्बर शेर के नहीं होता है, घोड़े के भी नहीं होता है और इच्छाधारी नाग के भी नहीं होता है। इसलिए ये नर श्रेणी में माने गए हैं, इनको नर कहा गया है। इसके अलावा सब नर, नारी, नपुंसक जो भी हैं वो अर्धनारीश्वर, पुरुष को अर्धनारीश्वर भी कहा गया। और नर, नारी और नपुंसक 3 ही जातियां हैं। इसका एक और भी रहस्य है नर कहलाने का। इच्छाधारी नाग अपनी इच्छा से कहीं भी, किसी भी रूप में रूप बदल सकता है और घोड़ा अपनी इच्छा से अपनी काम वासना को शांत कर सकता है। और बब्बर शेर केवल जीवन में एक बार ही शेरनी के पास जाता है। यही 3 नर माने गए हैं जो नर श्रेणी में रखा गया है, जिनको आज ज्ञान चर्चा में इतना ही कहूँगा। बाबा बलवीर सिंह नैनीताल से, धन्यवाद।